नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से सभी मित्रों का स्वागत करता हूं ब्रिजू स्टडी ग्रो में। दोस्तों, जो साइकोलॉजी की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा 5वां टेस्ट है साथियों। ये मॉडल पेपर जो कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पर आधारित सारे के सारे प्रश्न हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और आपने जो हमारे पूर्व की क्लासें नहीं देखी हैं उन्हें जाके चैनल पर देख लें साथियों। ये सारे की सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाले हैं। चलते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1879 में, 1900 में, 1730 में, 1500 में। इसका सही आंसर क्या होगा? 1879 में स्थापित हुई थी दोस्तों। 1879 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? ये स्थापित की गई थी दोस्त साथियों जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी के लिपजिंग शहर में साथियों। किसने स्थापित की गई थी? विलियम वुंट द्वारा। विलियम वुंट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है दोस्तों? कौन सी अवस्था में नार्सिज्म का गुण होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, शैशवावस्था में किसकी भावना पाई जाती है? नार्सिज्म की गुण पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीएस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? खुद से सीएस अधिगम सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलव, ब्रूनर। कमेंट करते जाना साथियों, आप पर आ रहे हैं वो प्रश्नों के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पावलव। पावलव इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं साथियों। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक किनको माना जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसका जनक किसको माना जाता है? जीन पियाजे को हलबर्ग को, सिगमंड फ्रायड को, वाइगोस्की को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है साथियों, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया उसको क्या कहा जाता है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, अंतर्निरोध सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या साथियों? इसका सही आंसर होगा जो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। क्या कहा जाता है? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। इस सिद्धांत में मैस्लो द्वारा 5 आवश्यकताएं, मूलभूत 5 आवश्यकताएं बताई गई थी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहले किसे दिया गया था दोस्तों? पहल किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने, जाकिर हुसैन ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, राजीव गांधी ने। किसने पहल की? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने पहल की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटनों पर चलता है। यह उदाहरण किसका है? एक बालक है जो 8 वर्षीय, वो अपने छोटे भाई को देखकर घुटनों पर चलता है। ये उदाहरण किसका है? प्रतिगमन का, युक्तिकरण का, दमन का, क्षतिपूर्ति का। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रतिगमन का। इसका सही आंसर क्या है? प्रतिगमन का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ADHD का अर्थ क्या है दोस्तों? ADHD का अर्थ क्या है? वाचन कठिनाई वाले बालक, श्रवण दुर्बलता वाले बालक, ध्यान विकास वाले बालक। दोस्तों ये विकास नहीं है, इसे विकार है। ध्यान विकार वाले बालक, दृष्टिहीनता वाले बालक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ध्यान विकार वाले बालक हैं वो क्या है? ADHD का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सृजनात्मकता की ओर कौन ले जाता है? सामवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या हेमवादी चिंतन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों को अपसारी चिंतन ले जाता है। किसकी ओर? सृजनात्मकता की ओर अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों कमेंट करके बताना कि प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है? सभी साथी कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जो बालक पिछड़े होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है साथियों? 100 से अधिक, 80 से 90 के बीच में, 70 से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 80 से 90 के बीच में होती है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 90 के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न क्या है, निम्न में से थोंडाई के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। थोंडाई ने जो बुद्धि के प्रकार दिए हैं उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? थोंडाई ने यांत्रिक बुद्धि बताई साथियों। बुद्धि के थोंडाई ने कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे, जिनमें यांत्रिक बुद्धि है शामिल थी दोस्तों। सामाजिक बुद्धि भी शामिल है दोस्तों। अमूर्त बुद्धि ये भी शामिल है, जबकि दोस्तों मूर्त बुद्धि ये थोंडाई का प्रकार नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय है वो किसने दिया? फ्रायड ने, एडलर ने, युंग ने, हर्नी ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों युंग ने दिया था। किसने? युंग ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जो दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्ति को मापने की विधि है दोस्तों। जो दोस्तों TAT टेस्ट है वो व्यक्तित्व को मापने की विधि है। आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैसी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। TAT टेस्ट कैसा विधि है? एक प्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा 14वां प्रश्न क्या है, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है? पर्सनालिटी शब्द है जो किस भाषा के मूल से लिया गया है? अंग्रेजी के, लैटिन के, रोमन के, जर्मन के। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों एक कमेंट और करके बताना कि पर्सनालिटी है वो उसका मूल भाषा क्या है। जैसे दोस्तों पर्सनालिटी किस मूल भाषा लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा का मूल शब्द क्या है साथियों? कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इनमें से कौन सा है दोस्तों भारत का पहला राज्य जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 को क्या की थी दोस्तों? NEP 2020 2020 लागू की थी दोस्तों। कौन सा है? केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, राजस्थान है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपके कितने % सही हुए। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद जय भारत। और मेरे चैनल पर जो साथी पहली बार आए